अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आर्ट बोर्ड के बारे में देखेंगे और हमने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है और इलस्ट्रेटर ओपन करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा अगर आपका ये वर्जन हुआ तो। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू। ये यहाँ पर एक टेम्पलेट्स रखे हुए हैं कि आपने आईफोन का बनाना है, लेटर हेड साइज़ बनाना है, पोस्ट कार्ड साइज़ बनाना है और ये और मोर प्रीसेट्स यहाँ से आ जाएंगे कि आपने यहाँ से लेटर, कॉमन, कस्टम। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स को कर लेते हैं पिक्सल। यहाँ से आपके पास इसकी सारे डायमेंशंस कह सकते हैं, हाँ डायमेंशंस हैं ये सारी पिक्सल्स में, पॉइंट्स पिकास में। ये इतना यूज़ नहीं होता, इंचेस ज़्यादा यूज़ होता है, फीट, इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। सो हम इसको पिक्सल में कर लेते हैं और हम यहाँ से 1920 बाई 1280 दे देते हैं। स्क्रीन साइज़ कि आपने कितने PPI रखना है। सो 72 आपका सबसे मिनिमम होता है एंड देन उसके बाद मीडियम 150 PPI एंड हाई 300 PPI। हम मोस्टली 72 PPI पे रखते हैं, लेकिन अगर कोई प्रिंटिंग वाली फाइल्स होती है तो फिर हम 300 पे ले जाते हैं ताकि जब कोई साइज़ हमें दें तो उसमें पिक्सलेट ना हो और जो है उसकी रेजोल्यूशन बहुत साफ़ हो। वैसे तो पिक्सलेट नहीं होते हैं इलस्ट्रेटर्स की फ़ाइल क्योंकि वो वेक्टर फाइल्स होती हैं, लेकिन हम प्रिंटिंग के वक्त हाई वाली को चूज़ करते हैं। सो ये हमने बना लिया है। अच्छा, यहाँ पर ओरिएंटेशंस दी हुई है कि आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। तो हम जो है इसको लैंडस्केप में रखते हैं और हम क्रिएट कर देते हैं। सो ये आर्ट बोर्ड हमारे पास क्रिएट हो गया। सी अब इस आर्ट बोर्ड में हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है। एक तो फर्स्ट जब हम ओपन करते हैं उसके बाद हमारे पास टूल बार में यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है और मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो इसने इस आर्ट बोर्ड को हाईलाइट कर दिया कि भाई ये आर्ट बोर्ड है। तो हम इस पर क्लिक करने के बाद हम एक और आर्ट बोर्ड इस तरीके से ड्रैग करके भी बना सकते हैं। ये देखिए आर्ट बोर्ड 2 आ गया। मैं जितने चाहूँ उतने बना सकता हूँ आर्ट बोर्ड किसी भी साइज़ के। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ डायमेंशंस इसकी चेंज करनी इसी सेम आर्ट बोर्ड की, या कोई दूसरा आर्ट बोर्ड चाहिए लेकिन डायमेंशंस उसमें न्यू चाहिए, तो हम दोबारा फाइल में जाके एक और नहीं बनाएंगे, हम इसी के अंदर बना सकते हैं। और उसकी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हम इसी आर्ट बोर्ड के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पास आर्ट बोर्ड का ऑप्शन खुल गया है। तो इस आर्ट बोर्ड के ऑप्शन में हमारे पास नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं द लोगो। यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पर मैं डायमेंशन रख सकता हूँ 500 बाय, हम कर लेते हैं 500 ही ना, 500 और यहाँ पर ओरिएंटेशंस दी हुई है कि रखनी है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट एंड दैट्स इट। और हम ओके कर देते हैं और हमारे पास देखें ये लोगो वाला आर्ट बोर्ड बन गया। ये 500 बाय 500 का बन के आ गया। सो इस तरीके से हम आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक बॉक्स बनाया है और मैं चाहता हूँ इसी साइज़ का आर्ट बोर्ड साइज़ भी इसी साइज़ का बने। सही है। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं आर्ट बोर्ड पर क्लिक करूँ और मैं मैनुअल इस पर, जैसे ये आर्ट बोर्ड है इस पर मैं मैनुअल क्लिक करूँ, मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँ और फिर इसको यहाँ पर करूँ और फिर इस तरीके से मैं साइज़ छोटा करके और फिर उसको आर्ट बोर्ड को उसके हिसाब से सेट करूँ। लेकिन अगर मुझे और फास्ट करना है तो मेरे पास ये जो तरीका है आर्ट बोर्ड का बनाने का वो ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया और मैं इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँगा, सॉरी सिंगल क्लिक करूँगा और जो है इसी साइज़ का आर्ट बोर्ड आ गया है। अब ये देखें अगर मैं यहाँ से ये हटाऊँ तो ये इसके बैक पे ये आर्ट बोर्ड बन गया है। सो ये एक तरीका है शॉर्टकट कि हम जो है आर्ट बोर्ड इस तरीके से बना सकते हैं। एक और जो तरीका है वो ये है कि ऑब्जेक्ट में जाऊँ मैं और ऑब्जेक्ट में भी ये ऑप्शन मिलता है हमें आर्ट बोर्ड और यहाँ आता है फिट टू आर्ट बोर्ड बाउंस।
इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसने उसी को स्नैप कर लिए, तो इसके पीछे वो आर्टबोर्ड जो है आ गया। सो ये कुछ तरीके हैं आर्टबोर्ड्स बनाने के, और आर्टबोर्ड आप कस्टम जो है अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।